ख़वातीन और हज़रात, आज की महफिल मुनव्वर और मुअत्तर है बी बी हज़रत हाजरा के ज़िक्र पाक से। उनकी सुन्नत का जिक्र है, उनकी उस कोशिश का जिक्र है जो हम हमेशा जाके मक्के में उनको खिराज की सूरत में पेश करेंगे। ये एक सुन्नत है बीबी हाजरा की जो हम में से हर कोई दिल में ख्वाहिश रखता है पूरी करने की। एक और सुन्नत है बीबी हाजरा की जिसे पूरा करने का एजाज़ मेरी नज़र में सिर्फ 3 ख़वातीन को उनको हासिल हुआ। ये एजाज़ सिर्फ उनको मिला है। ख़वातीन और हज़रात, उम्मे ज़बी अल्लाह बनना राजी बरज़ा होने की एक मिसाल है। मगर आपको एक बात बताऊं, एक लोगों ने वहां देखा कि मक्के में अपने बेटे को तैयार करके भेज दिया अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए, मगर मैंने और मुझ गुनाहगार ने 3 हाजराएं और देखी हैं, और वो हाजराएं हैं हाजराएं करबला की। बीबी उम्मे लैला, बीबी उम्मे रुबाब, बीबी उम्मे फरवा अपने जिगर गोशे, अपने शहजादों को जिन पे निगाह नहीं ठहरती, अल्लाह की राह में कुर्बान होते देखा। इस्तकामत और अजीमत की दीवार बने हुए, और यह भी पता था कि इस शहादत के बाद किसी मेंढे ने नहीं आना, कोई बदल नहीं होना। आप कभी गौर कीजिए कि इस घराने की सुन्नत इस घराने के जरिए ही मुकम्मल होती है, किसी और से यह मुमकिन नहीं है। सर, मैं आपके सामने एक बात कहूं, इस रमजान जो मुझे एक मोती मिला है वो अलामा आपने ये बात करके कहा, आपने कहा हाजराए करबला। सर यकीन कीजिए ऐसे लगा कि मेरे सीने में आके खंजर लगा है, और मैं चाहता हूं कभी ये निकले ना। सर अगर ये वाकया थोड़ा सा आपके मुंह से बयान हो। अल्लाह अकबर। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 दिन ख्वाब आता रहा कि मेरे रास्ते में प्यारी चीज कुर्बान की, क्योंकि टाइम को भी देखना होता है, मगर मैं इसकी इब्तिदा बहुत पुरानी। तीसरे दिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि मेरे शहजादे को, बल्कि मैं अल्फाज बदलूं, अल्लाह की कुर्बानी को जरा सजा दो। अल्लाह की कुर्बानी को सजा दो, जरा सजा दो। मेरा ईमान नहीं है कि नबी अपनी बीवी अपनी ज़ौजा से गलत बयानी करे, कोई भी नबी गलत बयानी करते ही नहीं है। नबूवत सच्चाई का नाम है। माँ ने तैयार किया, गैसू सवारे, गर्दन पे बोसा दिया, माथा चूमा, गाल चूमे, और एक जुमला कहा, मेरे बेटे बाबा अल्लाह की राह में जैसे कुर्बान करे ना, इतनी इस्तिकामत से होना कि मुझ हाजरा को बरोज़ क़यामत फख्र महसूस हो कि मैं उस बेटे की मां हूं जिसने बाप की इताअत पर और खुदा की रजा पर अपनी गर्दन को मोहब्बत से पेश किया। लेके चले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुख्तसर करो, अपनी कुर्बानी को मिना के मैदान में लेके चले। आंखों पे पट्टी बांधी, खंजर लिया, हलकूम पे चला दिया, हाथों को खून की गर्मी महसूस हुई, पट्टी खोली, क्या देखते हैं बेटा मुस्कुरा रहा है, दुम्बा ज़िबा हो गया। ये दुम्बा अल्लाह ने भेजा जन्नत से, जिनके मौइज़े भी जन्नत से आए उसे आले मोहम्मद के अजदाद कहते हैं। अल्लाह अकबर। जिनके मौइज़े जन्नत से आए उन्हें आले मोहम्मद के अजदाद कहते हैं। जनाब इब्राहीम, बुखारी साहब एक जुमला हदिया है चूंकि आप सैयद है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह को दुनियादार होते तो खुश होते कि मेरा बेटा बच गया है, दुम्बा ज़िबा हो गया। सरकार की आंखों में आंसू आ गए। ये है मोहब्बत तौहीद। कहा मेरे अल्लाह, क्या मुझ इब्राहीम की मोहब्बत में कुर्बानी में कोई फर्क रह गया था? खालिक की आवाज़, ना मेरा खलील, हमने इस कुर्बानी को एक बड़ी कुर्बानी में तब्दील कर दिया। हमने कैंसिल नहीं की, हाय हाय, हमने कैंसिल नहीं की, हमने इस कुर्बानी के इव्ज़ इसको एक बड़ी कुर्बानी में तब्दील कर दिया। यहाँ क्या हजरत अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि फैज़ान नजर था या मकतब की करामत थी, सिखलाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। और यहाँ ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब, एक आशिक ने कहा, अल्लामा साहब आप बहुत बड़े शायर है, ना फैज़ान नजर था ना ये मकतब की करामत थी, वदीयत उनकी फितरत में नबूवत और इमामत थी। ना को वो आम बाप था ना वो कोई आम बेटा था। बाप खलीलुल्लाह था, बेटा ज़बीउल्लाह था, बाप भी मासूम था, बेटा भी मासूम था। अब हम देखते हैं, तो मुझे एक जुमला कहने दीजिए। हाजरा उस बीबी को कहते हैं, जनाबे सैयदा हाजरा उस शहजादी को कहते हैं। मेरी आका ज़ादी रसूल अल्लाह की पाकीज़ा जद्दा उस इज़्ज़तदार और उस नामूस का नाम है जो 2 कुर्बानियों की मुश्तरका वारिस हो। हाय हाय, जो मिना और करबला की मुश्तरका वारिस हो उसे हाजरा कहते हैं, जो मिना और करबला की। फिर हम देखते हैं ये कुर्बानी बढ़ती बढ़ती, जनाब इब्राहीम ने वो ईंट उठाई ना हाथ में,
तो कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ मेरे अल्लाह जो मैं तेरे घर की दीवारों को बुलंद कर रहा हूं ना, इस मेरी मेहनत को याद रखना। अब इस आयत को याद रखिएगा जो सूरह बकरा मुबारका की है। करबला हो गई, अब 10 मुहर्रम आ गई, अब उस कुर्बानी का वादा आ गया। अब वहां इब्राहिम था, यहां हुसैन इब्न अली है, वहां इस्माइल ने पानी पिया हुआ था, यहां अकबर प्यासा है, यहां 57 साल का बूढ़ा बाप प्यासा है। जब अपने 18 साल के बेटे को घोड़े पे सवार करता है, धूल उड़ती है पांव की, तो वो बेटा देखता है, बाप तिश्ना निगाहों से देख रहा है। आते हैं, गले मिलते हैं और एक जुमला कहते हैं, बाबा मुझे बताइए मेरे जद ने छुरी के नीचे क्या जुमले कहे थे। वाह वाह। तो इमाम हुसैन ने माथा चूमा, कहा बेटा मेरे जद इस्माइल ने फरमाया था, बाबा मुझे अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करो, आप मुझे सादरीन में से पाएंगे। कहा अच्छा बाबा ये जुमला याद रखा। हाय हाय, ये जुमला याद रखेगा। मुख्तसर हमला हुआ, अली अकबर को बर्छी लगी, आप घोड़े से नीचे गिरे, हुसैन इब्न अली पहुंचे। डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल होता है जवान बेटों के लाशों पर बूढ़े बाप का पहुंचना, लेकिन सलाम हो मोहम्मद के पाक नवासे पर, सलाम हो उसके बेटे शबीहे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नवासे के उस बेटे पर जिसकी शक्ल रसूलुल्लाह से मिलती है। ऐसे ऐसे रखा और बर्छी में हाथ रखा। अकबर कैसे महसूस कर रहे हो? बाबा बर्छी का फल निकालो, मुझे शाकिरीन में से पाओगे। वहां क्या कहा? साबरीन में से पाओगे। यहां क्या कहा? शाकिरीन में से पाओगे। मैं जुमले के आखिर में आ गया। डॉक्टर साहब मैं माजरत चाहता हूं, मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, इन 2 कुर्बानियों को कयामत तक ना भूलना। जहां दुम्बा सिबा हो उसे कुर्बानी इस्माइल कहते हैं, जहां हुसैन सिबा हो उसे कुर्बानी मुस्तफा कहते हैं। बेशक इस्माइल कुर्बानी है, इस्माइल कुर्बानी है इब्राहिम की, हुसैन कुर्बानी है मेरे पाक मोहम्मद मुस्तफा की। अब पता चला मेरे नबी को सैयदुल अंबिया क्यों कहा जाता। अब जुमला आखिरी है। ऐसे अली अकबर को हाथों पे उठाते हैं शहजाद भाई, तो आसमान की तरफ बुलंद करके तौहीद का सिपाही एक जुमला कहता है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ पालने वाले, ये आंसू इस बात के नहीं है कि मेरा बेटा चला गया, ये आंसू इस बात के है तू अल्लाह अकबर है और मेरे पास तुझे देने के लिए एक अकबर है। यहां पर अल्लामा इकबाल ने कहा, इब्तिदा है जिसकी इस्माइल, इंतहा है उसकी हुसैन। जहां इस्माइल की कुर्बानी की इब्तिदा थी, वहां हुसैन ने इंतहा कर दी। हाजरा उस बीबी को कहते हैं जो करबला की भी वारिसा हो। और एक आखिरी जुमला, मेरा सलाम हो करबला की उस हाजरा पर जो अपने बाप की जीनत जनाब ज़ैनब बिन्त अली है, जो सैयदा की पाक बेटी है। जब हुसैन उठा रहे हैं अली अकबर को, तो उस बीबी ने खेमे के अंदर से कहा, हुसैन उठाया नहीं जाता तो इसकी पालने वाली बाहर आ जा। कहा ना ज़ैनब, तेरे पर्दे के लिए तो मैं अकबर दे रहा हूं, हुसैन की जिंदगी में हिजाब से बाहर नहीं आना। ऐसे उठाते और कहा, अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। अल्लाह हाजरा की कुर्बानी को कयामत तक जिंदा रखेगा, इस्माइल की सूरत में भी, हुसैन की सूरत में भी। ना इस्माइल को जवाल है, ना हुसैन को जवाल है, ना हाजरा की कुर्बानी को। बेशक बेशक। ख़वातीन हज़रात याद रखिएगा कि सुर्खरू हुई करबला की हाजराएं हजरत बीबी हाजरा के सामने और अपनी वालिदा और अपनी खुशदामन के सामने, और हम समाने भर ता क़यामत सुर्खरू ही रहेंगी। मदनी भाई, मौका यह है कि आपका कलाम। कल पुल से हमें खुद पार लगाना है, सैयदा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, सैयदा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे सैयदा पर घर के ऊपर खड़ी है। आओ दरे सैयदा पर फैलाए हुए दामन,
یہ قربانی ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے۔ اور پیر نصیر الدین تیرے بھی والی جاؤ، کہنے لگے محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ خواتین و حضرات، ہم بی بی حجرہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے مجھے پیغامات آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ بات ہے، آج آپ نے وہ ذکر کیا جو بڑا کم ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے کیا یہ ذکر کم ہوتا ہے؟ بی بی حاجرہ کا ذکر، آپ کی کوئی نماز 2 رکعت مقبول نہیں ہے، مکمل نہیں ہے جب تک آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے، اور جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آل ابراہیم پہ جو آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ آل حاجرہ نہیں ہے، اولاد حاجرہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کو پہچانیے، روز جن کے صدقے اپنی عبادتیں مقبول فرماتے ہیں ان کا ذکر ہم کیوں نہ کریں۔ ویسے آخر میں جاتے جاتے خواتین و حضرات ایک بات کہوں آپ کو، درود ابراہیمی وہ مقبول درود ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس کا جو 2 نقطوں کے درمیان ایک مرکزی کردار ہے، یعنی کہ آل ابراہیم اور آل رسول کے درمیان میرا نبی ہے۔ آل ابراہیم کیا ہے؟ جد رسول، اور اس کے بعد آل نبی۔ خواتین و حضرات، ہم آپ سے آج اجازت چاہتے ہیں اور کوشش یہی کریں گے کہ اسی طرح جتنی ہماری کوشش ہے آپ کے سامنے کوئی بڑا ٹاپک لے کر آئیں اور آپ سے اور وہاں سے مقبولیت پائیں۔ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ تعالی، یہ سلسلہ سحریوں میں جاری رہے گا۔ بڑی مہربانی، خدا حافظ۔